हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास 3 क्वेश्चंस गिवन है, इनमें से हमने ट्रू और फॉल्स देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। उसके बाद हमने जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करके बताना है कि आपने ट्रू बोला है तो वो क्यों बोला है, और फॉल्स बोला है तो वो क्यों बताया है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि सभी के सभी इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर होते हैं। तो यहां पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, ट्रू, क्योंकि कोई भी नंबर हो सभी के सभी हमारे क्या है, रियल नंबर के अंदर आते हैं। जैसे इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो हमारे, या फिर होल नंबर्स हो गए, या फिर नेचुरल नंबर्स हो गए, सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के। तो यहां पे मैंने थंबनेल पे भी एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे मान लिया ये क्या है, हमारे रियल नंबर्स, रियल नंबर के अंदर हमारे रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो सारे के सारे नंबर्स जो है रियल नंबर के अंडर में ही आते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फर्स्ट ट्रू हो जाती है। यहां पे लिख देंगे कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी आपने देख लिया होगा, तो वहां से भी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो यहां पे क्या कहा है कि कोई भी नंबर लाइन हो हमारी, उसमें सभी के सभी जो नंबर होते हैं ना, सभी के सभी पॉइंट अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अंडर रूट एम की फॉर्म में हो, क्योंकि जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, तो यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 इस तरीके से होते हैं नंबर लाइन। तो ये तो अंडर रूट की फॉर्म में है ही नहीं हमारे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर फॉल्स हो जाएगा। और दूसरी बात क्या होगी, अगर लेफ्ट साइड की बात करें, -1 -2 -3, तो नेगेटिव नंबर का रूट तो हमारा पॉसिबल होता ही नहीं है, तो नेगेटिव नंबर का अंडर रूट हम नहीं कर सकते। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने थर्ड कंडीशन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो यहां पे भी क्या है हमारी कंडीशन, फॉल्स, कि सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, नहीं होते। इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, बट सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं होते। अब जैसे देखो 5 है, 5 क्या है, हमारा रियल नंबर है बट इरेशनल तो नहीं है। इरेशनल क्या होते हैं, अंडर रूट फॉर्म की फॉर्म में, अंडर रूट 5 हो गया, पाई हो गया, ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो अकेला 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, या फिर 2/3 हो गया, ये सब क्या है, हमारे रियल नंबर्स में आएंगे, बट ये इरेशनल नहीं होंगे। तो आई होप आपको तीनों के तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट अगर आपको किसी पार्ट में लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट इरेशनल होता है। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो हमने क्या करना है कि एग्जांपल देना है, अगर ऐसा नहीं होता है तो, कि किसी भी नंबर का रूट इरेशनल नहीं होता है, तो ऐसा एग्जांपल देना है। तो उसके कहने का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं रूट कर दूं, जैसे मैंने बताया था रूट वाली टर्म जो होती हैं वो इरेशनल होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 है, √6 है, ये सब क्या है हमारी, इरेशनल। ठीक है, अब उसने पूछा है कि क्या सभी नंबर्स का अंडर रूट इरेशनल होता है, नहीं होता। तो यहां पे क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। अब इसका हमें एग्जांपल भी देना है। अब चलो देखो, कंप्लीट रूट जैसे होता है, 4 का कंप्लीट रूट करें तो क्या आएगा, 2 है, तो रूट की टर्म में, तो हम इसको तो इरेशनल बोलेंगे नहीं, क्योंकि √4 करेंगे तो क्या आ गया, 2, और 2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर। समझ में आई बात।
उसने ये बोला था कि रूट अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का कर दे तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है, बट ऐसा तो नहीं है, हमेशा तो नहीं बनता। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स का तो बन रहा है। अब जैसे √4 है उसका 2 आ गया, √9 है उसका 3 आ गया, √16 है उसका क्या आ गया 4। ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। तो सभी के सभी इरेशनल नहीं हो सकते। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि √5 को हम अपनी नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब √5 को रिप्रेजेंट करना सीखने से पहले मैं आपको √2 फिर √3 देन √5 को आपको रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले सीखते हैं √2 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर √3 सीखेंगे और फिर √5। तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम्स में जरूर आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये इस एक्सरसाइज से बनता है। तो चलिए सीखते हैं √2 को रिप्रेजेंट करना। सबसे फर्स्ट जो ट्रिक है इसकी कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लिया हमने क्या कर ली, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आ गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नेमिंग कर लेते हैं ए, बी और सी। इसके अंदर क्या होता है, बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होता है, तभी हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इस ट्रायंगल के ऊपर हमने क्या करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना होता है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ये आपको ध्यान रखना है, अभी आगे जो आपकी थ्योरम्स के चैप्टर आएंगे वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपने इनके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो परपेंडिकुलर होता है किसी भी लाइन के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने जो लंबी वाली साइड होती है, बड़ी साइड होती है, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, और दूसरी जो साइड बच गई उसको बोलते हैं हमें बेस। तो यहां पे एक रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज होता है h, उसका स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब हमने क्या करना है, किसी भी नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या करना है, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसको हमेशा 1 लेके चलना है, हमेशा 1 लेके चलना है परपेंडिकुलर को। ठीक है, और उसके हिसाब से ही हमने देखना है कि बेस हमारा क्या होगा। अब देखो √2 है, √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √1 + 1 लिख सकते हैं। अब एक तो हमने 1 ले लिया तो दूसरी भी क्या हुई हमारी 1, तो ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 और ये 1, और ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकला, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस तरफ है उस तरफ जाएगा तो √ p कितना है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया √2। तो h इज इक्वल टू आ गया √2। तो मतलब बेस भी 1 होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होना चाहिए, तब हम √2 को क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो चलिए देखते हैं अब कैसे रिप्रेजेंट करना। थोड़ा सा आपको यहां से क्लियर हो गया होगा, बाकी हम √3 का और √5 का करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीजें। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, अपनी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है। स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहां पे ये कर ली हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ, इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे 1-1 पॉइंट के। ये 1-1 पॉइंट पे हम मार्क करते चले जाएंगे इस तरीके से, 4-5 पॉइंट मार्क कर लो बस। उसमें से क्या करेंगे, एक पॉइंट को हम मान लेते हैं 0। क्या मान लेंगे, एक पॉइंट को 0। ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ये 2, ये 3 और ये होगा 4। अब उसने देखो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल पे चलो, इस तरफ कितनी यूनिट है 1, ऊपर की तरफ भी कितनी है 1। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 1 यूनिट ये आ गई, और 1 के ऊपर हमने कितने डिग्री एंगल बनाना है 90 डिग्री। तो वो आप डी की हेल्प से बना सकते हैं। तो हम यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे।
तो 90 डिग्री के लिए हमने क्या करना है, जो भी हमारा डी होता है उसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ होता है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको हमने इस पॉइंट के ऊपर रखना है। और ये जो लाइन गई हुई है, ये हमारी जो लाइन है यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रही होगी लाइन, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है, तभी हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। ये कर लिया हमने, लाइन के ऊपर लाइन और ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट, और जो ये 90 डिग्री है यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम एक डॉट लगा देंगे। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना होता है, बट यहाँ पे आप थोड़ी सी हाइट तक क्या कर दो, इसको मार्क कर दो। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री एंगल। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, यहां पे अपनी 1 यूनिट, आप स्केल की हेल्प से भी कर सकते हो। 1 यूनिट का मतलब होता है 0 से 1, तो यहां पे 1 पे रखा पॉइंट और 0 तक हमने क्या कर दिया, इसको मार्क कर दिया, तो ये भी क्या होगी, हमारी 1 यूनिट होगी। क्लियर है। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये दोनों पॉइंट को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो क्या है, कंपास का। अब हमने क्या करना है, कंपास लेना है अपना, और 0 पॉइंट पे रख के और इस पॉइंट तक हमने कंपास को ओपन करना है, जहां पे भी ये पॉइंट आया हमारा, ये कर दिया हमने। ठीक है। अब करना क्या है, 0 पे हम इसको रखेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, आर्क लगाएंगे एक, इस तरीके से इस लाइन पे, जो हमारी नंबर लाइन है वहां पे क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। जितना ये कंपास ओपन था हमारा, यहां से लेके यहां तक क्या कर दिया हमने, एक आर्क लगा दी। तो जहां पे भी ये आर्क हमारी मीट करती है ना नंबर लाइन पे, यही पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, √2 का। क्या हो जाएगा, √2 का पॉइंट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है किस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया है। ये आ गया हमारा √2। अब देखो, अगर √2 की बात करूं मैं, अगर 2 का अंडर रूट निकालते तो क्या आता है, 1.414 होता है। 1.414 मतलब 1 और 2 के बीच में। तो देखो √2 जो आया है हमारा, किसके किसके बीच में आया, 1 और 2 के बीच में ही तो आया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसकी नेमिंग करना चाहो तो आप नेमिंग भी कर सकते हो। जैसे इस पॉइंट को ले दिया, मान लिया नाम A, ये मान लिया B, ये मान लिया C और ये मान लिया D। क्लियर है। आई होप आपको √2 आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। अब बात करते हैं √3 की, किस तरीके से हम √3 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं √3। तो √3 के लिए हमने क्या करना है, अपनी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। उसके अंदर क्या करना है, ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ये होगा हमारा 1 यूनिट। हमेशा याद रखना है कि ये 1 यूनिट होना चाहिए। और हमने ये बनाना है अपना √3। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, देखो हमारा क्या होता है, ये मान लिया नेमिंग कर लेते हैं ABC। ठीक है। तो देखो ये √3 किस तरीके से बनेगा, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू √, ये BC जो है वो तो हमेशा 1 यूनिट लेना है, तो हमने यहां पे 1 का स्क्वायर मान लिया, ये हो गया। अब यहां पे क्या वैल्यू पुट करें AB की जगह, कि हमारा ये √3 बन जाए। देखो यहां पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो √2 बना, नहीं बनेगा। 2 पुट कर देता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 ये तो 5 हो जाएगा, तो अब भी नहीं बन रहा। तो मैं यहां पे पुट करता हूं √2 का स्क्वायर। अब देखो इसको अगर ओपन करते हैं, 2 से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहां पे क्या बचा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया, √3। तो मतलब ये 1 होना चाहिए और ये हमारा क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, √3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना। मोस्ट इंपोर्टेंट √3 ही है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने कर ली अपनी नंबर लाइन ड्रॉ। इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे 1 1 पॉइंट की। ये 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 मार्किंग कर लो। उसके बाद क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को हम मान लेते हैं 0, ये 1
2, 3 और 4। अब देखो यहां पे हमने देखा था कि हमें नीचे चाहिए √2। अब √2 को तो हम यहां पे ले नहीं सकते, तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी नंबर लाइन पे। कैसे किया था हमने, ये हमारी 1 यूनिट और इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बना के हमने क्या किया था, ये 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं इस पे। ये आ गया हमारा 1 यूनिट का 90 डिग्री एंगल। क्लियर है। इसको और इसको क्या कर देते हैं हम, ज्वाइन। तो ये जो आ गया, ये आ गया हमारा √2। ये तो ऐसे ही तो किया था, ये O पॉइंट, ये मान लिया A पॉइंट है, ये मान लिया हमारा क्या है B पॉइंट, ये C पॉइंट, कोई भी नेमिंग कर सकते हो आप। ये आ गया √2। अब देखो यहां पे √2 वाली लाइन पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है और 1 यूनिट लेनी है। तो हम क्या करेंगे, A पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल, तो कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट को हमने इस लाइन के ऊपर रखना है और ये पॉइंट हम लगा देंगे यहां पे 90 डिग्री का, ये वाला डॉट लगा दिया हमने। तो यहां से इसको क्या कर देते हैं हमें, ज्वाइन। इसको और इसको कर दिया हमने ज्वाइन इस तरीके से। अब इस पे क्या लेना है, 1 यूनिट, क्योंकि परपेंडिकुलर 1 लेना है हमें, तो इसको क्या करेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे। तो यहां से यहां क्या ले लिया हमने, 1 यूनिट। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हमें डी पॉइंट। इस डी पॉइंट को कर दो 0 से ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये √2 और ये कितना है हमारा 1, तो √2 और 1 क्या आ जाएगा, ये √3। ऐसे ही तो आएगा, ये 90 डिग्री हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, सिंपली बस अपने कंपास को ऊपर कर रहा है यहां से लेके और डी पॉइंट तक कर दिया ओपन, और इसको क्या कर देंगे, हम एक आर्क लगा देंगे। आर्क किस तरीके से लगाएंगे, इसको इस तरीके से लेके आएंगे डॉटेड फॉर्म में, और ये आ गया हमारा पॉइंट। तो जिस भी पॉइंट पे ये आके मिली है उसको हम नाम दे देते हैं ई पॉइंट। और जो ये पॉइंट होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, √3। क्या हो जाएगा, ये √3। अब √3 की अगर मैं बात करूं, √3 किसके इक्वल होता है, 1.7। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7, मतलब 1 और 2 के बीच में आ रही है। तो देखो 1 और 2 के बीच में ही तो आया हमारा, रिप्रेजेंट होकर √3। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, √3 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब √5 की। अब देखते हैं √5 को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम एज इट इज, सेम प्रोसीजर, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। उसके अंदर परपेंडिकुलर को लेना है 1 यूनिट, नेमिंग कर लेते हैं ABC। ये हमारा हाइपोटेन्यूज, तो मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें चाहिए √5, तो ये 1 है, तो ये कितना होना चाहिए हमारा, 4 होना चाहिए, तभी तो 4 और 1 5 होगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 4 को क्या कैसे बनाएंगे हम, 2 का स्क्वायर करके प्लस BC को 1 का स्क्वायर करके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया, √5। मतलब ये 1 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए हमारा, 2 होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे कर लेता हूं मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ। ये आ गई हमारी नंबर लाइन, इसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं, ये 1 पे, ये 2, 3, 4, 5, 6 कर लिया हमने मार्किंग। इसको नाम देते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्लियर है। अब देखो हमने नीचे कितना चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, तो 0 से लेके 2 यूनिट तक ये पॉइंट आ गया हमारा, 0 से लेके 2 तक। अब इस 2 पॉइंट पे हमने क्या करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो हम 2 पॉइंट पे बनाएंगे अपना 90 डिग्री एंगल। तो यहां पे हम पॉइंट पे पॉइंट और लाइन पे लाइन रखते हैं, और 90 डिग्री वाली लाइन पे पॉइंट लगा लेते हैं। और वर्टिकली जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो कितनी यूनिट का होना चाहिए, 1 यूनिट का। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट तक अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
तो 1 यूनिट तक मतलब 1 पॉइंट। यहां से देखो 2 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 1 तक हम क्या करेंगे कि लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को 0 को मिला देना है। ये याद रखना कहीं आप 1 से मिला दो। इसको क्या करना है, 0 से मिला देंगे। नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट मान लिया बी है और ये मान लिया हमारा आया है सी पॉइंट। अब क्या करना है हमें, सेम प्रोसीजर 0 के ऊपर इसको कंपास को रखेंगे और इसको ओपन करेंगे हम सी तक। ये कर लिया हमने सी तक इसको ओपन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या करना है, हमें सी से लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हम ये ले आएंगे। तो जहां पे भी ये आके मिलेगी, ये आके मिल रही है हमारी यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √5। ठीक है? √5 क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो 2 और 3 के बीच में हमारा क्या आ गया, ये पॉइंट, और इसको नेम देते हैं हम डी पॉइंट। तो इस तरीके से हम √5 को अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है किस तरीके से हम √2, √3, √5 को रिप्रेजेंट करेंगे। √3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। उस पर हमने पहले √2 बनाना होता है, फिर उस पर 1 यूनिट बना के उसको ज्वाइन करना होता है। अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। √2, √3, √5 को थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, सभी को लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो एक दो बार आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम भी न्यू होगी, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो आप जैसे जैसे थ्योरम की चैप्टर करेंगे वहां से आपको अच्छे से क्लियर होगी और आप इनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो एक बार सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए धीरे धीरे आप मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस इस चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।